Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture, we are going to start question number 6 of exercise 12.2. So let us first of all read this very question. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. Use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक सर्कल दिया गया है जिस सर्कल की कॉर्ड बेटा सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल फॉर्म करती है और हमारे पास में इस सर्कल का जो रेडियस दिया गया है दैट इज डियर स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर। हमें इस कार्ड का जो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बनेगा इस सर्कल में उनका एरिया निकालना है। बेटा कुल मिला के जो हमारे पास में इस क्वेश्चन की फिगर बनेगी वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी से ड्रा करके रखी है। अब हमने बेटा इस सर्कल की जो कॉर्ड ए बी ली है ये वो गिवन कॉर्ड है जो हमारे पास में सर्कल के सेंटर पर कौन सा एंगल फॉर्म करती है 60 डिग्री एंगल। इसका मतलब एंगल ए ओ बी जो एक कॉर्ड ए बी फॉर्म करती है सर्कल के सेंटर पर वो 60 डिग्री है। इस सर्कल का जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ओ ए और ओ बी बेटा 15 सेंटीमीटर ईच है बिकॉज ये बेटा क्या है दे आर एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें बेटा क्या निकालना है इस कॉर्ड ए बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट होगा जो कि बेटा ए एक्स बी है। माइनर सेगमेंट का मतलब सर्कुलर रीजन जो बिटवीन द माइनर आर्क ए एक्स बी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के दरमियान आएगा। इसका मतलब ए एक्स बी ही इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट है और जो मेजर सेगमेंट है बेटा दैट इज एक्चुअली बेटा दैट इज ए वाई बी जो कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क और कॉर्ड के दरमियान आएगा। इन दोनों सेगमेंट्स का हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। क्या आपको पता है बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था एरिया ऑफ सेगमेंट बेटा एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर आता है। तो जाहिर सी बात है इस माइनर सेगमेंट ए एक्स बी का जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी एक्स माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इस ट्रायंगल का एरिया उसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने बताया था अल्टीट्यूड डालना है वर्टेक्स ओसी ऑन ए बी तो वो हम सभी चीजें वैसे ही करने वाले हैं। तो लेकिन सेक्टर का एरिया कैसे मिलेगा सेक्टर का एरिया कौन नहीं जानता है कि वो थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर के बराबर आता है बेटा। अब इसके लिए बेटा सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए जो हमारे पास में 60 डिग्री और इसका रेडियस पता होना चाहिए जो कि बेटा हमारे पास में 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में हम लिखेंगे हमारे पास में सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल और रेडियस है वो मेंशन करेंगे। थीटा हमारे पास में 60 डिग्री आर हमारे पास में 15 सेंटीमीटर ठीक। फिर उसके बाद में हम अपने कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ए एक्स बी का एरिया निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर दैट इज ए ओ बी एक्स ठीक है माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। फिर बेटा जो मेजर सेगमेंट होगा उसका जो एरिया आएगा बेटा वो एरिया ऑफ सर्कल में से होल एरिया ऑफ सर्कल में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई मीन टू से दैट बेटा माइनर सेगमेंट हमारे पास में ये है अगर ये माइनर सेगमेंट का एरिया हम पूरे सर्कल के एरिया जो कि बेटा पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा अगर उसमें घटाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास में मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। तो ये प्रोसीजर हमारे पास में इस क्वेश्चन को करने का रहेगा। तो चलिए बेटा बिना वक्त जाया किए हुए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा हियर द सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ दिस सेक्टर इज सेक्टर यहाँ से हमारे पास में बेटा मतलब कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स हियर द सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ सेक्टर बेटा इसका नाम भी चलिए मेंशन करते हैं ए ओ बी एक्स ये हमारे पास में सेक्टर है ए ओ बी एक्स इसका सेंट्रल एंगल और जो हमारे पास में इसका रेडियस है बेटा वो क्या है सेंट्रल एंगल थीटा से डिनोट करेंगे जो कि बेटा 60 डिग्री है और उसके बाद में जो इसका रेडियस आएगा एंड हम लिखेंगे एंड रेडियस जो हमारे पास में इसका आएगा दैट इज बेटा 15 सेंटीमीटर जो कि बेटा रेडियस ऑफ सर्कल है ठीक बेटा। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट ठीक है हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
माइनर सेगमेंट हमारे पास में कौन है बेटा, ए एक्स बी, जो कि शेडेड रीजन है। इस माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा बेटा इक्वल टू, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। बेटा इस इक्वेशन को हम लिखेंगे स्टार इक्वेशन, जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। बेटे इस स्टार इक्वेशन में हमारे पास में दो रिक्वायरमेंट्स है, एक तो हमारे पास में सेक्टर का एरिया होना चाहिए, दूसरा हमारे पास में इस ट्रायंगल का एरिया होना चाहिए। हम एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट करेंगे, और फिर उसके बाद में ठीक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालने वाले हैं, जिसको हम इक्वेशन सेकंड रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू हम इस इक्वेशन स्टार में प्लग करेंगे, हमारे पास में फॉलो होगा बेटा अपने माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक, तो बेटा हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ किसका, सेक्टर का ए ओ बी एक्स, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीपल आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास में ये एरिया किसके बराबर आएगा, थीटा का वैल्यू बेटा 60 डिग्री वही से दिया गया है, यहाँ पे आएगा 360 डिग्री और मल्टीपल आएगा 3.14, और यहाँ पे बेटा जो प्रोडक्ट में आएगा दैट्स बेटा आर स्क्वायर, दैट इज 15 मल्टीपल बाई 15। पाई का अप्रोक्सीमेटेड डेसिमल वैल्यू 3.14 ही यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। सही बात, तो ये 0 डिग्री और 0 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 और 0 कैंसिल और डिग्री भी बेटा न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा 6 1 6 6 6 36। ठीक है बेटा, तो हम इसको ऑनवर्ड्स लिखने वाले हैं, आएगा बेटा 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे आएगा 3.14 डिवाइड बाई बेटा आएगा 6, और यहाँ पे मल्टीपल में आएगा 15 और 15 कौन नहीं जानता, 15 और 15 हो गए बेटा 225। बेटा जो हमारे पास में सेक्टर का एरिया आ गया वो 3.14 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बेटा आप इस एरिया को या तो सिंपलीफाई ऑनवर्ड्स कर सकते हैं, एक सिंगल डेसिमल नंबर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो सिंपलीफाई करके, या तो बेटा आप इसको एज सच रख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको एज सच रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स बेटा हमारे पास में ये आएगा, तो इसी को हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब बेटा हमारे पास में मसला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमारे पास में यहाँ पे मसला है, जैसे हमने ये मसला सुलझाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसे यहाँ पे भी हम ट्राई करने वाले, बिल्कुल वही अल्फाज लिखने वाले। ओके, चले बेटा अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम ना बेटा क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को अलग ही करेंगे, इस फिगर से डिटैच करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए बेटा यह हमने इसी ट्रायंगल को अलग किया। ठीक बेटा, यह हमारे पास में O है विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यह हमारे पास में A है और ये B है विच इज एक्चुअली द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, AB इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब OA बेटा रेडियस है तो 15 सेंटीमीटर होगा, ये भी बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये 15 सेंटीमीटर होगा। अब मैंने आपको पहले से बताया था किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड आता है। अब यहाँ पे हमारे पास में ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना, जिसमें हमें रेडियस से बेस पता है या अल्टीट्यूड पता है, तो यहाँ पे हमने अल्टीट्यूड को फ्रेम करना पड़ेगा और बेस को फ्रेम करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बेटा हम क्या करेंगे, बेटा बेस हम फ्रेम करने वाले हैं AB, और अल्टीट्यूड बेटा फिर हमने डालना पड़ेगा अपोजिट वर्टेक्स से, AB का अपोजिट वर्टेक्स O है तो O से हम एक अल्टीट्यूड डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसका नाम रखेंगे OM, ड्रा OM परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है बेटा, अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हमारे पास में किसके बराबर आएगा, दैट इज डियर स्टूडेंट्स 1/2 बेस AB इनटू अल्टीट्यूड OM। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हम इसकी बेस AB निकालेंगे इस ट्रायंगल की, और अल्टीट्यूड OM निकालेंगे। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, वह इससे ही क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह। नाउ फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, AOB draw OM perpendicular to AB। जब हमने परपेंडिकुलर डाला OM किसके ऊपर, AB पर। ठीक है,
तो ये दोनों ट्रायंगल्स OMA और OMB बेटा राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए और कॉन्ग्रुएंट भी हो गए RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, एज इन RTLD ट्रायंगल OMA एंड RTLD ट्रायंगल OMB कामा वी हैव, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमें कौन सी चीजें इक्वल दी गई है? तो OA बेटा साइड OB के बराबर होगा। क्यों होगा? ईच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा 21 सेंटीमीटर शायद था ये, ठीक बेटा। उसके बाद में OM और OM इक्वल है। क्यों नहीं हो गए इक्वल? क्योंकि ये बेटा कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल्स में। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया triangle OMA is congruent to triangle OMB। ठीक है बेटा, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, ये ट्रायंगल्स पहले कॉन्ग्रुएंट क्यों है बेटा? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, इनके हाइपोटेन्यूज की लेंथ इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बेटा CPCT फॉलो होती है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बेटा साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब जरा बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल OMA और OMB में आप जरा बताइए OA साइड किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? OB को। OM साइड इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के किस साइड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? OM साइड को ही। इसका मतलब जो इस राइट एंगल ट्रायंगल OMA और OMB में थर्ड साइड है वो बेटा AM और BM है। इसका मतलब AM और BM इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में आप बेटा इक्वल होगे CPCT से। ठीक है, हम लिखेंगे बेटा सो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो हमारे पास में बेटा AM साइड आएगा BM के बराबर, AM इक्वल टू BM। ठीक, अब देखिए बेटा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह हम लिखेंगे क्लियरली। यही अल्फाज मैंने शायद वहां पे लिखा है आपको क्लियरली। ये जो पूरी लेंथ होगी बेटा AB की, AB इज इक्वल टू वो आएगा AM प्लस BM, यानी कि पूरी जो बेस की लेंथ AB की होगी वो बेटा आई कैन एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ दीज टू लाइन सेगमेंट्स AM प्लस BM। हम यहाँ पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स AM प्लस आएगा BM। ठीक, अब विच इंप्लाइज दैट हम लिखेंगे ना बेटा AB इज इक्वल टू AM तो AM ही होगा बेटा, AM ही लिखेंगे हम प्लस ये जो BM है बेटा आई कैन रिप्लेस इट बाय AM बिकॉज BM और AM बराबर है तो मैं इसको AM से ही रिप्लेस करूंगा। ठीक, तो वहां से हमारे पास में आएगा इंप्लाइज दैट AB का जो वैल्यू होगा तो वो किसके बराबर आएगा? 2 टाइम्स AM बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में ये इक्वेशन हमें बेस ऑफ ट्रायंगल देगी, इसलिए हम इस इक्वेशन को डबल स्टार से डिनोट करेंगे, डबल स्टार इक्वेशन नाम करेंगे बिकॉज जो ही हमें AM का वैल्यू मिलेगा बाय अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्री इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल OM हम उस AM के वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन डबल स्टार में प्लग करेंगे, वहां से हमारे पास में पूरी की बेस इस ट्रायंगल की निकल के आएगी। सही बात, तो इसलिए बेटा AB आएगा 2 टाइम्स AM जो कि इक्वेशन डबल स्टार हमने लिखी। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक बेटा, आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा। लेकिन बेटा ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये मुझे जरूरत है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे रिराइट करूंगा ताकि बाद में जब भी मुझे अल्टीमेटली लास्ट में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका वैल्यू इस्तेमाल कर सकता हूं। सही बात, तो यहाँ पे एरिया ऑफ AOBX है, एरिया ऑफ सेक्टर AOBX बेटा किसके बराबर निकला? 3.14 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड टू 25। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन बेटा फर्स्ट थी। ठीक, अब आगे जाएंगे हम, तो अब मैं इक्वेशन स्टार के नीचे ये बेटा पूरा रब कर सकता हूं। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, मैं इसको रब करूंगा। चलिए बेटा ये लीजिए, मैंने इसको रब किया। ठीक, चलिए आगे जाएंगे हम अब। ठीक है,
देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमने सीपीसीटी अप्लाई किया किन दो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में, कॉन्करेंट ट्रायंगल ओएम ए और ओएम बी में। तो वहां से हमारे पास में निकला एम और बीएम बराबर है। क्या कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब बेटा ये 90 है और ये भी 90 है, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल होगी। अब बेटा ओ एम का जो अपोजिट साइड है वो एंगल ए है, ओ एम का जो यहाँ पे अपोजिट एंगल है वो एंगल बी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब ओ ए और ओ बी बराबर है तो ओ एम और ओ एम बेटा ओ एम के बराबर है। ओ एम का अपोजिट एंगल एंगल ए है, ओ एम का इस वाले ट्रायंगल में अपोजिट एंगल एंगल बी है। इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी बराबर है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो थर्ड एंगल कौन सा निकलेगा बेटा? साइड ए बी का और बी एम का, ए एम का और बी एम का जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो ये वाला एंगल, एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम। बेटा ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैं इनको थीटा से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं बेटा लिखूंगा अगेन बाय सीपीसीटी, अगेन बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अगेन बाय सीपीसीटी, एंगल एओएम, एंगल एओएम, एंगल एओएम इज इक्वल टू एंगल बीओएम इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, y का थीटा के बराबर। हमने इन दोनों एंगल्स को बेटा थीटा से रिप्लेस किया, बट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। बट बेटा एंगल एओएम, एंगल एओएम 60 डिग्री है कि नहीं? वो तो सेंट्रल एंगल है, एंगल एओबी बेटा, बट एंगल एओबी बेटा 60 डिग्री है, एंगल एओबी 60 डिग्री है। अब इस पूरे एंगल के मेजर को, एंगल एओबी को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एज द सम ऑफ टू एंगल, दैट इज एंगल एओएम एंड एंगल बीओएम। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, इम्प्लाइज दैट एंगल एओएम प्लस आएगा एंगल बीओएम, डियर स्टूडेंट्स, वो बेटा आएगा 60 डिग्री के बराबर। सही बात, विच इम्प्लाइज दैट बेटा एंगल एओएम भी थीटा के बराबर, एंगल बीओएम भी थीटा के बराबर। क्या हम लिख सकते हैं? थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 2 1 जार 2 30 जार आएगा, विच इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास में बेटा ये एंगल निकला, ये एंगल निकला बेटा, हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? डिनोट करेंगे थीटा डैश से। वाई सो थीटा डैश? क्योंकि थीटा ऑलरेडी से सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेटा ये थीटा डैश से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आएगा एंगल एओएम थीटा डैश, एंगल बीओएम थीटा डैश, थीटा डैश प्लस थीटा डैश, आएगा बेटा 2 थीटा डैश, और थीटा डैश आएगा बेटा 30 डिग्री एंगल। मतलब ये थीटा डैश पूरा एंगल एओबी नहीं है, वो एंगल एओबी बेटा थीटा से ऑलरेडी से हमने सेंट्रल एंगल आपको बतलाया है, सेक्टर एओबीएक्स का। सही बात, तो थीटा डैश मतलब ये हाफ एंगल, इसका हाफ बेटा ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब जरा बताइए, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, एंगल ट्रायंगल ओएमए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल में जो अपोजिट में साइड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर। तो एएम इस राइट एंगल ट्रायंगल ओएमए में परपेंडिकुलर है, और बेटा ओए तो बहरहाल हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज इट इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ओएम बन गई बेस। अब पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? एम निकालेंगे। जब हम एम निकालेंगे डबल स्टार में इस्तेमाल करेंगे तो बेस निकलेगी ए बी। ठीक है, अब एम को निकालने के लिए बेटा हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन करने वाले हैं, जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में को आपस में जोड़ता है, वो साइन थीटा है। ठीक है, हम वही लिखने वाले हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन आरटीएलडी ट्रायंगल, आरटीएलडी ट्रायंगल OMA, comma we have, what we have, we will define here sin of 30 degree. sin of 30 degree dear students होगा बराबर y का am डिवाइड बाय OA। ठीक है, परपेंडिकुलर am डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज डियर स्टूडेंट्स OA, am डिवाइड बाय OA। ठीक, तो sin 30 कौन नहीं जानता है कि वो 1 डिवाइड बाय 2 के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू am का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है, और OA का जो वैल्यू है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं इसको 15 से यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 15 यहाँ पे आएगा, वो मल्टीपल होगा 1 के साथ, वो 15 डिवाइड बाय बेटा 2 आएगा इक्वल टू am ओवर r। बेटा जो हमारे पास में ये am आएगा, क्या आएगा बेटा? am
ए एम आएगा हमारे पास में 15 डिवाइड बाई 2 लेकिन सेंटीमीटर, ये हमारे पास में एम का वैल्यू आया। अब हम इस एम के वैल्यू को इक्वेशन डबल स्टार में इस्तेमाल करेंगे, वहां से ए बी का वैल्यू फॉलो होगा, बिकॉज ए बी का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स एम है, ठीक है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये चीज मैं यहाँ पे करूंगा सेपरेटली, ठीक। तो यहां से यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए एम इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 इन डबल स्टार कामा विकेट हमें क्या मिलेगा, डबल स्टार इक्वेशन को मैं पहले यहां पे लिखूंगा। डबल स्टार इक्वेशन बेटा ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम है, विच इम्प्लाइज दैट डियर स्टूडेंट्स ए बी का जो वैल्यू आएगा 2 टाइम्स 15 डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 और 2 कैंसल होके हमारे पास में 1 बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास में जो बेस बन जाएगी वो 15 सेंटीमीटर बन जाएगी, ठीक है। जो बेस ए भी है बेटा वो 15 सेंटीमीटर है। फिर से बेटा, और आप देखोगे इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया वहां √3/4 मल्टीप्लाई साइड्स वगैरह आता है, तो इसका एरिया भी वैसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन बेटा हम इसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड से, ठीक है, क्योंकि वो जनरल तरीका रहेगा। जहां पे ये ट्रायंगल आपको इक्विलेटर नहीं भी मिलेगा तब जाके भी बेटा आपको एक ही तरीका अपनाना है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर हियर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय द फार्मूला दैट्स 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। उसके लिए बेस तो हमने निकाली जो कि 15 सेंटीमीटर है, अब अल्टीट्यूड ओएम निकालना है। अल्टीट्यूड ओएम को निकालने के लिए इसी ट्रायंगल ओएम ए में हम cos 30 को डिफाइन करेंगे, बिकॉज cos थीटा हमारे पास में ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो कि बेस और हाइपोटेन्यूज को आपस में जोड़ता है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें पता है और बेटा बेस का वैल्यू हमें निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बेटा, अब इसका स्क्रीनशॉट फिर से उठाइए यहां तक, ठीक। तो ये मैं रब करूंगा फिर से, चलिए बेटा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, आल्सो cos ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये हम काम कर रहे हैं ना बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल OMA में। अब दोबारा से ये नहीं मेंशन करना है किस ट्रायंगल में, बिकॉज ऑलरेडी से वो मैंने मेंशन किया है। वो आएगा बेटा OM बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OM डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज डियर स्टूडेंट्स OA, ठीक है। cos 30 बेटा √3 डिवाइड बाय 2 के बराबर आता है, और OM का वैल्यू हमें निकालना है जो कि बेस, जो कि अल्टीट्यूड हमारे पास में इस ट्रायंगल AOB का रहेगा, ठीक। OA का वैल्यू है बेटा 15। तो क्या करेंगे बेटा, इसका जो वैल्यू आएगा 15 यहाँ पे मल्टीपल होगा, वो आएगा 15 √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू OM, ठीक है बेटा। यहां हम लिखेंगे और OM इज इक्वल टू बेटा 15 √3 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो ये हमारे पास में सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास में अल्टीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये हमारे पास में आ गया बेटा अल्टीट्यूड। अब हम क्या हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, निकाल सकते हैं। उसके लिए ये मैं रफ करूंगा, ठीक। तो यहां पे हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यहां पे आप लिखिए पूरा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू 1/2 बेस इज डियर स्टूडेंट्स AB और अल्टीट्यूड हमारे पास में आएगा OM। दोनों का वैल्यू हमारे पास में है 1/2, बेस का वैल्यू बेटा AB है तो वो 15 आएगा, और अल्टीट्यूड का जो वैल्यू हमारे पास में वो 15 √3 डिवाइड बाई बेटा 2 आएगा, सही बात। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे मल्टीपल, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स y का बेटा 2 2 4, डिनोमिनेटर में खाली 4 बचेगा, 15 और 15 जैसे पहले पार्ट में किया था, ये 225 आएगा, और मल्टीपल में अपना √3, तो √3 का बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट्स 1.73 प्लग कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए बेटा यहाँ पे करेंगे प्लग 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इसी इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड हम लिखने वाले हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हमारे पास में निकला
दैट इज 225 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1.73 डिवाइड बाई 4। अब इसको फिर से बेटा सिंपलीफाई कर सकते हो और सिंपलीफाई करने के बाद आप यहाँ पे प्लग कर सकते हो या तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारे पास में वहां पे भी हमारे पास में एक फैक्टर न्यूमरेटर में 225 है, यहाँ पे भी, तो ये कॉमन ले सकते हैं। थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन जब हम मैन्युअली करते हैं थोड़ा सा इजियर होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार, ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये हम रब करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन की बेसिक लाइन थी। हम लिखेंगे बेटा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार इक्वेशन comma we have we get ही लिखिए बेटा, we get। ठीक बेटा, तो वहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AXB, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AXB इज इक्वल टू, ऐसे आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर AOBX माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन लिख के है आप ऐसे लिखोगे बेटा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड स्टार कामा विकेट, पहले आप स्टार इक्वेशन लिखोगे, वहां पे आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AXB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOBX माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो आगे जाके हम प्लग करेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का वैल्यू। ठीक, वो हम इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 3.14 डिवाइड बाई 6 और मल्टीपल आएगा बेटा 225। ठीक, और माइनस आएगा डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो कि बेटा 225, ठीक, और मल्टीपल बाय 1.73 डिवाइड बाय आया था बेटा 4 डिवाइड बाय 4। अब बेटा यहाँ पे देखिए ये जो 225 है 225 है बेटा, इसको मैं कॉमन ले लूंगा, 225 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3.14 डिवाइड बाय 6 आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा 1.73 डिवाइड बाय 4। ठीक बेटा, जब आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे, इन रैशनल नंबर्स को डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पर, यहाँ ऐसे ही, ठीक है बेटा, आपके पास में ये वैल्यूज फॉलो ऐसे होंगे, 225 अपना वैल्यू है, 3.14 डिवाइड बाय 6 दैट इज 0.5233, 0.5233 ये हमारे पास में इस रैशनल नंबर का बेटा वैल्यू होगा। और उसके बाद में 1.73 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, दैट इज डियर स्टूडेंट 0.4325। ठीक बेटा, अब जब इनकी डिफरेंस आप निकालोगे इन दोनों रैशनल नंबर्स की, ठीक बेटा, तो हमारे पास में 225 के मल्टीपल करने के बाद आपके पास में जो रिजल्ट आएगा दैट इज डियर स्टूडेंट 40.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में एरिया माइनर सेगमेंट रहने वाला है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद में बेटा हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट AYB। ठीक, तो यहां पे हम पहले मेंशन करने वाले हैं लास्ट में, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ किसका, माइनर सेगमेंट तो पता ही ये है, यहां पे हम लिखेंगे AXB का, AXB इक्वल टू दिस। ठीक, तो ये हमारे पास में माइनर सेगमेंट का एरिया आया। अब हम क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक, तो ये मैं रब करता हूं यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए। ठीक, तो चलिए बेटा यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। ठीक, ऑल्सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, कौन सा मेजर सेगमेंट, AYB। ठीक है बेटा, Y का बेटा एरिया ऑफ सर्कल माइनस आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AXB। ठीक है बेटा, आप यहां पे लिख सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AXB, आप ऐसे लिखिए। ठीक बेटा, तो हमारे पास में जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो किसके बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमारे पास में हमें मिला दैट इज
20 बेटा 20.43 ठीक बेटा। अब जो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 ही हमें यहाँ पे प्लग करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर दैट इज 15 मल्टीपल बाय 15 और माइनस आएगा 20.4375 ठीक बेटा। उसके बाद में ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो हम ऑनवर्ड्स ले लेंगे, तो ये आएगा 3.14 मल्टीपल बाय 225 माइनस 20.4375 बेटा। 3.14 का जब आप प्रोडक्ट ले लोगे किसके साथ में 225 के साथ में, वो हमारे पास में आएगा बेटा 706.5 बेटा। मैंने ये ऐसे जुबानी याद वैल्यूज किए हैं ठीक है 4375 बिकॉज यहाँ पे टाइम वरना लगेगा ठीक। अब जो इन दोनों डेसिमल नंबर्स की जो डिफरेंस होगी दैट विल बी डियर स्टूडेंट 686.0625 ठीक है बेटा। यह हमारे पास में मेजर सेगमेंट का एरिया रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया था ना कि जो सेक्टर वाले क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वो क्वेश्चन है जिनमें हमने बेटा बेटा जो सेगमेंट वाले क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली टीडियस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द जो क्वेश्चन हमारे पास में सेक्टर के ऊपर बन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। थैंक यू बेटा।